दो चोर एक छोटी सी बच्ची को गांव से चुराकर भाग रहे थे। तभी एक घना जंगल होता है, वहीं पर उनके सामने एक छोटी चुड़ैल आ जाती है। दुष्टो, इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं यह मेरा क्षेत्र है। चुड़ैल मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। मैंने इसे चोरी कर रहा है, मुझे छोड़ दो। इस गलती की सजा तो अब तुझे मिलकर ही रहेगी। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मुझे मार डालना, लेकिन पहले तुम अपनी कहानी मुझे सुना दो कि आखिर तुम भूत कैसे बन गई और इतनी कम उम्र में ही तुम्हारी मौत कैसे हो गई। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मैं भी तुम्हें एक अंत कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। अपने पिता के साथ उसकी माँ मर गई थी। पिताजी मुझे नई माँ चाहिए। अब मुझे नई माँ ला कर दे दो ना। मैंने तो अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। मुझे नई माँ ला दो पिताजी। नहीं गुड़िया, मैं और तू इस जीवन में बहुत खुश हैं। मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी तुझे नई माँ क्यों चाहिए? मैं तो तेरा ख्याल भी रखता हूँ ना। पिताजी, मेरी सारी दोस्त की माँ है, बस मेरी ही नहीं है। मुझे नई माँ चाहिए पिताजी, मुझे नई माँ ला दो। ठीक है लक्ष्मी, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी के पिता नई शादी करके घर आ जाते हैं। लक्ष्मी बहुत खुश थी। लक्ष्मी बेटा, अब तो तू खुश है ना? देख, तेरी नई माँ आ गई। यह तुम्हें बहुत प्यार करेगी। अब औरों की तरह तेरी भी माँ हो गई। हाँ लक्ष्मी बेटी, मैं तेरी नई माँ हूँ। माँ, हाँ तुम ही मेरी माँ हो। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। कुछ दिन तो लक्ष्मी की माँ उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर वह लक्ष्मी को थोड़ी सी भी पसंद नहीं करती और दिन भर बस उससे काम करवाती रहती है। ओहो, महारानी को बस दिन भर बैठ के खाना आता है। जा घर का काम कर, झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी समाप्त कर। ठीक है माँ, तुम गुस्सा मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी। झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ मैं। हाँ, अगर आता है तो जा जल्दी से समाप्त कर, फिर तुझे खाना भी बनाना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी। ठीक है माँ, आप आराम करिए, मैं सारे काम जाकर जल्दी से निपटा लेती हूँ। अब तो रोज का हो गया था। छोटी सी लक्ष्मी घर का सारा काम करती थी और उसे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, जिसके कारण वह बीमार पड़ गई और एक दिन उसकी मौत हो गई। उसके पिता शहर गए हुए थे। जब वह शहर से वापस आते हैं तो उन्हें यह सब पता चलता है। लक्ष्मी मेरी बेटी, न जाने कुछ दिन के लिए मैं शहर का गया, तेरे साथ क्या क्या हो गया मुझे कुछ मालूम नहीं। तेरी मौत कैसे हो गई? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। इधर लक्ष्मी की सौतेली माँ बहुत खुश थी लक्ष्मी की मौत हो जाने के कारण। अच्छा हुआ कि वह लक्ष्मी मर ही गई, बला टली। अब मैं उसके पिता को अपने रास्ते से हटाऊंगी और इसके सभी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लूंगी और महारानी की तरह रहूंगी। लक्ष्मी के पिता सारी बात सुन लेते हैं। अरे ओ नीच औरत, इसका मतलब है तूने ही मेरी बेटी को मारा होगा, बता। ओहो पतिदेव, जब आपने सारी बात सुन ही ली है तो हाँ, यही सच्चाई है। मैंने बस तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी किया था और तेरी बेटी, हाँ, उससे तो मैंने इतना काम करवाया कि एक दिन कमजोर पड़ गई और उसकी मौत ही हो गई। अब तुझे भी मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने बीवी के रूप में नागिन को ले आया है। तू नागिन है नागिन, तूने मेरी मासूम बच्ची को मार डाला। क्या गलती थी उस छोटी सी बच्ची को? यही कि उसने तुझे माँ माना था। तू औरत के नाम पर तो कलंक है, कलंक। बहुत दे दिया ज्ञान तूने। अब तेरी भी बारी है अपनी बेटी के पास जाने की। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। तभी वहाँ पर छोटी चुड़ैल आ जाती है। हाँ, यह लक्ष्मी थी जो चुड़ैल बन गई थी। माँ, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तूने मुझे मार डाला, अब मेरे पिता को तू नहीं मार सकती। अब तेरा खेल खत्म हो गया। अरे चुड़ैल, लक्ष्मी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी एक छोटी सी बहन भी है महिमा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं मेरी गुड़िया, तेरी मौत का कारण यही है। इसे मत छोड़, इसे मार डाल।
हाँ माँ, तुम माँ के नाम पर कलंक थी, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो बस तुम्हें अपनी माँ माना था और तुम्हें इतना प्यार दिया, पर तूने तो मुझे मार ही डाला। अब तुझे भी मरना पड़ेगा। तभी छोटी चुड़ैल उस पर आक्रमण कर देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लक्ष्मी अपने पिता को गौर से देख रही होती है। बेटा लक्ष्मी, मुझे माफ कर दे। तूने तो मुझे माँ लाने को कहा था, पर न जाने मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से ही आज तेरी यह हालत हो गई है। नहीं पिताजी, आप तो बहुत अच्छे हैं। मुझे अगले जन्म में भी आप ही के जैसे पिता चाहिए। आप लेकिन एक बात याद रखिएगा कि महिमा के साथ ऐसा मत होने दीजिएगा। आप उसका बहुत ख्याल रखिएगा। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे जाना होगा पिताजी। वो छोटी चुड़ैल और कोई नहीं, मैं ही हूँ दुष्टो, मैं ही हूँ लक्ष्मी, और यह मेरी छोटी बहन महिमा है। अब तुम लोग को समझ में आई? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी छोटी बहन महिमा को तुम्हारे पिता के घर छोड़ आता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, जाओ मेरी बहन, पिताजी का ख्याल रखना और अपना भी। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ। फिर क्या था, दोनों चोर महिमा को लेकर उसके घर पहुंचा देते हैं और छोटी चुड़ैल यहीं जंगल में रहती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, कार्टून वाली दीदी के 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तुम सबका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।